हैदरी, मुझे दो चीजों के जवाब चाहिए। आपने चूंकि कहा कि हमने इस देश पर जब इतने 100 साल राज किया, तो आप किसके, आप अकबर के वंशज हैं, औरंगजेब के हैं, किसके क्लैन से आते, मतलब किसकी पीढ़ी से आते हैं आप? देखिए, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं कि मुसलमान हमारे जो थे, जो हमारे पूर्वज थे, कितने अच्छे थे। मुगल भी कितने अच्छे थे, खिलजी भी कितने अच्छे थे कि कभी मुगल बहुत अच्छे थे, जुल्म नहीं किया। मुगल बहुत अच्छे थे, जनसंख्या है माशाल्लाह, मंदिर तोड़ने वाले मुगल बहुत अच्छे थे, मेजॉरिटी में लोगों से तलवार की नोक पर। मुझे ये बताइए, जब मुगल यहां नहीं आए थे, आपके जो बाप दादा रहे होंगे वो मुसलमान थे? जी देखिए, जब ये धरती बनी है, हमारा तो ये विश्वास है धर्म में कि सबसे पहले सब मुसलमान। आपके विश्वास से दुनिया नहीं चलती, आपके विश्वास से आप लोग चल सकते हैं, हम नहीं चलेंगे। मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूं। माजिद हैदरी, जब आपके पापा, या पापा तो अभी रिसेंटली हैं, मुझे बताइए दादा परदादा और उनके बहुत पहले वाली पीढ़ी, ये लोग हिंदू थे कि मुसलमान थे, कैसे थे? जी देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, कन्वर्शन आया उससे पहले यहाँ तो कैसे आया? मुगल आए और उन्होंने कहा कि सुनो, एक काम करो, तुम लोग सब इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, क्योंकि मुसलमान धर्म बहुत पुराना है। हाँ, तो आप जो ये गिना रहे हैं कि मुगलों ने आकर एहसान कर दिया कि हिंदुओं को जीने दे दिया, पलट के ये क्यों ना पूछा जाए कि जो पूरा देश हिंदुओं का था, उसमें आपने आकर ऑक्यूपेशन किया, आपने उसको कब्जा लिया, और उसके बाद भी वहां 20% हो गए, उन हिंदुओं ने आपको कबूल कर लिया, ये क्यों नहीं कहा जाए? नहीं, देखिए, यही तो आप हिस्ट्री गलत समझ रहे हैं। ना, मैं एकदम सही समझ रहा हूं। हिंदुओं से पहले बौद्ध धर्म था, यहाँ पे बौद्ध धर्म से पहले फिर मुसलमान थे, तो ये बड़ी पुरानी कहानी है। हिंदुस्तान में पहले मुसलमान थे, हिंदुस्तान में पहले मुसलमान थे, था, हर देशवासी का था, मुसलमान, क्रिश्चियन, दलित, सबों का देश। ना सर, प्लीज ऐसा अत्याचार मत कीजिए, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं थोड़ा। कपिल कुमार जी, क्या हिंदुस्तान जो है, ये जो पूरा, जो अगर आप मिला दे अफगानिस्तान और पाकिस्तान सबको, वो पुराना हिंदुस्तान, एकजुट हिंदुस्तान, क्या वो पहले मुसलमान थे यहां पर और हम हिंदू बाहर से आए हैं क्या? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि एक तो ये गलतफहमी निकाल दें कि पूरा हिंदुस्तान कभी मुगलों के अधीन रहा है, इस गलतफहमी को निकाल दें। औरंगजेब तब की जाटों ने मथुरा के इधर और भरतपुर के उधर ऐसी तैसी करके रख दी थी। राजस्थान का कोई रजवाड़ा जो है मुगलों का वो नहीं था राज। आसाम और पूरा उत्तर पूर्वी भारत कभी मुसलमानों के मुगलों के अंडर में नहीं रहा। दक्षिण भारत के अंदर भी बहुत सारे राज और रजवाड़े थे। सुनिए, पहले तो ये बात सुन लीजिए। दूसरी, मैं इनको एक बात बताता हूं और इनसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं गलत हो तो, क्योंकि पूनावाला भी यहां मौजूद है शहजाद, वो इस बात को मेरी अगर गलत होगी तो सही कर देंगे। देखिए, ये कैसे बदलते हैं। इत्तेफाक होता, पार्टी होती है। इत्तेफाक एक पार्टी नहीं है, वो एक धार्मिक प्रक्रिया है रोजा तोड़ने के लिए। और सुनिए, साफ लिखा हुआ है कुरान के अंदर कि इफ्तार सिर्फ वो कर सकता है जिसने रोजा रखा है, और इफ्तार में सिर्फ वो शामिल हो सकता है जिसने रोजा रखा है। और मुझे आज ही ये बात मेरे एक प्रोफेसर साहब ने बताई, मक्खन लाल ने, जो अलीगढ़ में हर बार इत्तेफाक पार्टी करते थे। तो एक बहुत बुजुर्ग थे अलीगढ़ के अंदर, बहुत धार्मिक आदमी, वो उनकी इफ्तार पार्टी में नहीं आते थे। तो 1 साल नहीं आए, 2 साल नहीं आए, तीसरे साल जाके उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि साहब आप इसमें आते क्यों नहीं है? तो बोले भाई, सड़कों पे क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट माजिद हैदरी, रुक जाइए, मेरी बात चल रही है, वो बात कंप्लीट हो जाए। अरे भाई, मेरी बात तो सुन लीजिए, आपको भी नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए। मैं ये कह रहा हूं कि हम मुगलों के एहसान के नीचे दबे हुए हैं, वो एहसान हमें उतार देने दीजिए और कपिल कुमार जी को अपनी बात तो कह लेने दीजिए। मुगलों से सीखिए, मुगलों ने इस देश में लोगों को बोलने दिया है। मुगलों से सीखिए सर, मुगलों से। आप, मैं तो सोचता था आप हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, मुझे पता चला आप मुगलों के वंशज निकले। अब बताइए कपिल कुमार जी, बात पूरी कीजिए। सुनिए, उन बुजुर्ग ने, वो बहुत ही धार्मिक इस्लामिक आदमी थे, उन्होंने प्रोफेसर मक्खन लाल से कहा कि मक्खन लाल जी, आप मुझे घर बुलाइए, मैं 20 बार आऊंगा, लेकिन इफ्तार और रोजे के नाम पे आप मुझे मत बुलाइए, क्योंकि कुरान ये कहती है कि इफ्तार में वही हिस्सा ले सकता है जिसने रोजा रखा हो। लेकिन इन्होंने इफ्तार को भी राजनीति का अंक बना दिया पूरे उसके अंदर। तो कभी ये कुरान की बात करते हैं, अब ये कह रहे हैं कि मुसलमान धर्म बौद्ध धर्म से भी पुराना है, हिंदू धर्म से भी पुराना है। सबसे पहले हिंदुस्तान में इस्लाम था,
तो भाई इनकी समझ के आगे मैं तो इनसे बहस कर नहीं सकता। नहीं, ये आप तो समझिए अंग्रेजों ने ना, भी मैं नहीं आपको लिखा बताता हूं, जिन्होंने क्योंकि भारत जिसे के आप इतिहास राम की ऐसी सेतु तैसी कहते हैं, की हम उसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुल कहते हैं। तो इसमें आप धर्म को फसाद मत अच्छा, बनाइए। अब राम हमने सेतु कभी भी राम सेतु के नहीं है। बहुत बढ़िया था। राम सेतु भी राम सेतु नहीं है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ माजिद हैदरी, तेरे एक काम करना था, अगर भगवान श्री राम भी आपकी नजर में कोई पैगंबर रहे होंगे जो आपके ही धर्म के थे, तो उनका मंदिर बन जाने देना था, इतना हाथ पैर नहीं मारना था। वो भी तो सब तो भाई मुसलमान ही थे, तो बन जाने देना था। शशांक जी, इन माजिद हाजिरी साहब को एक बात बताइए, सुनिए। लोग कहते हैं कि मक्का की गुफा के अंदर शिवलिंग है। हिंदू महिला बिंदी ना पहने, मैं नहीं माना इस बात को। अरे किसी ने नहीं कहा हिंदू महिला बिंदी ना पहने, और पहनने के लिए अगर बोला नहीं बोला तो भी किसी ने नहीं कहा कि हमारे धर्म को टारगेट कर रहे हैं।